मुंडम करने के मुतल्लिक चंद टिप्स होती हैं जो मैं आपको ना 5 से 6 मिनट में समझाता हूँ, सिखाता हूँ और प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। दोस्तों, अगर आपने ये 5 से 6 मिनट में हमारी एक एक पॉइंट को जाना, समझा और सीखा तो आप जो ना बआसानी तरीके के साथ मुंडम कर सकते हैं। चाहे आप घर के ऊपर मुंडम करना चाह रहे हैं तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। अगर आपने सैलून के ऊपर करना है तो आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो ना सीखने को मिलेगी आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो ना स्टेप नंबर 1 यानी कि पॉइंट नंबर 1 जो होता है वो अच्छी तरह नरम करना होता है बालों को। चाहे आपके छोटे बाल हैं गंजा करने के दौरान, मुंडम करने के दौरान, चाहे बड़े बाल हैं, तो आपने जो ना इनको अच्छी तरह नरम कर लेना है। जब आप पानी के साथ इसको अच्छी तरह नरम कर लेंगे तो फिर आपने जो ना शैम्पू लगा के सर के ऊपर अच्छी तरह इसमें पानी ऐड करके तो इसको मज़ीद नरम कर लेना है। जब आप शैम्पू लगा के मज़ीद इसको अच्छी तरह नरम कर लेंगे तो इससे दो फ़ायदे होंगे। अगर आप शैम्पू लगा के इसको नरम करेंगे, जड़ के अंदर तक बाल नरम हो जाएंगे और शैम्पू जो है ना वो बिल्कुल स्किन के साथ एडजस्ट हो जाएगा और बाल एक्स्ट्रा नरम हो जाएंगे। तो उसमें आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको बार बार पानी लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और बआसानी तरीके के साथ जो ना आप मुंडम कर सकते हैं। तो आप चाहे घर के ऊपर मुंडम कर रहे हैं, चाहे आप सैलून के ऊपर मुंडम कर रहे हैं, तो मैं दोनों तरीके से आपको जो ना समझाता हूँ, सिखाता हूँ और प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। अगर आपने सेफ्टी के साथ करना है तो आप सेफ्टी के अंदर ब्लेड को एडजस्ट करके और उसके बाद आपने जो ना मुंडम स्टार्ट कर लेना है। अगर आपने सैलून के ऊपर करना है तो आपने उस तरह के अंदर अच्छी तरह ब्लेड को एडजस्ट करके और फिर आपने जो ना कंघे की मदद के साथ बड़ी लेंथ को खींच के रखना है और उस तरह के साथ आपने जो ना छोटे छोटे पार्ट्स में चलाते हुए उस तरह को बालों की सफाई करते जाना है। स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाना है और मुकम्मल गंजे की जो ना आपने एक शेप बना लेनी है। मेरा बात करने का मकसद ये है कि मुंडम की जो ना एक लेयर आपने बना लेनी है, उस लेयर को आपने ट्रिम करते हुए मुकम्मल साइड जो ना वो क्लियर कर लेनी है। आपके सामने मैंने जो ना फर्स्ट पार्ट जो ना क्लियर कर लिया है। अब दूसरे पार्ट में जो ना मैं स्किन को खिंचाव में रख रहा हूँ और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाते हुए जो ना मैं मुकम्मल बालों की जो ना सफाई करता जा रहा हूँ मुंडम की। तो वेलकम बैक टू मुदस्सिर हेयर सैलून टू। दोस्तों, मैं आपका अपना मुबश्शिर और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो है मुंडम करने के मतलब चंद टिप्स जो मैं आपको 5 से 6 मिनट में समझाऊँगा और प्रैक्टिकली करके दिखाऊँगा। तो दोस्तों, स्किन को खिंचाव में रखना है और उस को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाते जाना और आपने जो ना एक गंजे को जो ना वो करते जाना है, मुंडम को जो ना आपने करते जाना है। दोस्तों, तो स्किन को आपने ज़्यादा खिंचाव में रखना है और उस को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाना है और इसी प्रोसीजर के साथ आपने बैक साइड को नीट करना है। फिर आपने जो ना बैक साइड की हदूद से आगे कलम वाली हदूद की तरफ जाना है। स्किन को खिंचाव में रखना है और उस को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाते हुए आपने कान के ऊपर से, कान की बैक साइड से और कलम वाली साइड से जो ना मुकम्मल बालों की सफाई कर लेनी है। अगर आप लेडीज़ की मुंडम कर रहे हैं तो तब भी आपने इसी तरीके के साथ पहले बालों को नरम कर लेना है। अगर आप बच्चे किसी की मुंडम कर रहे हैं तो आपने पहले बालों को अच्छी तरह नरम कर लेना है, फिर स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाते हुए आपने बड़ी आसानी के साथ जो ना शेविंग बालों की यानी कि हेड के बालों की शेविंग कर सकते हैं। जब आप अच्छी तरह नरम करके बालों को हेड के ऊपर से, बैक साइड से, कान के ऊपर वाले पोर्शन से बालों को जो ना साफ़ करते जाएंगे तो एहतियात के साथ जो ना आप मुंडम के स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को कंप्लीट करते जाएंगे। तो आपके सामने दोस्तों मैंने फर्स्ट साइड से भी जब कान के ऊपर से मुकम्मल मुंडम को किया था तो मैंने स्किन को खिंचाव में रखा था और उसके को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाया था। अब उसी तरतीब को दोबारा दोहराऊंगा, स्किन को खिंचाव में रखूँगा और उस को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाते हुए मैं जो ना सेकंड साइड को भी नीट करता जाऊंगा। चाहे गर्दन वाला एरिया है, चाहे कान के ऊपर वाला पोर्शन है, चाहे कलम वाली हदूद है, तो मैंने स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा खिंचाव में रखना है और उस को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाते जाना है और मैंने जो ना मुंडम करते जाना है। स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा खिंचाव में रखना चाहिए दोस्तों। उस को बिल्कुल स्किन के साथ रख के जो ना आपने टेपर चलाना है ताकि उस की वजह से कट वगैरह ना पड़े। तो स्किन को आप जितना खिंचाव में रखेंगे और उस को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाएंगे उतनी आसानी तरीके के साथ आप मुंडम कर सकते हैं। तो मुंडम करने के मुतल्लिक ये जो चंद टिप्स थी जो मैंने आज की इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का हमारा ये जो टॉपिक था मुंडम करने का आपको लाजमी पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें जो मेन पॉइंट होता है वो है बालों को अच्छी तरह नरम करना होता है
फिर स्किन को खिंचाव में रख के और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाते हुए जो ना मुकम्मल हेड के बालों की जो ना सफाई करने का जो प्रोसीजर होता है वो हमने आपको A to Z स्टेप बाय स्टेप तरीकाकार समझा दिया है। बैक साइड को नीट करने का तरीकाकार समझा दिया है, सेकंड साइड को नीट करने का तरीकाकार समझा दिया। अब हेड के जो ऊपर वाले बाल रह गए हैं बस उनको हमने नीट करना है। उसमें जो ना स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा मैं खिंचाव में रखूँगा और उस तरह को बिल्कुल टेपर साइड में रख के जो ना मैं मुकम्मल बालों की जो ना सफाई कर लूँगा। तो दोस्तों ये चंद टिप्स थी जो मुंडम करने के मतलब थी, मैंने आपको जो ना समझा दी और प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। अब आपने ये लाजमी बताना है कि हमारा आज का ये टॉपिक है ये आपको कैसा पसंद आया। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा क्योंकि दोस्तों हमने फर्स्ट कोट जो ना वो कंप्लीट कर लिया। अब दूसरे कोट में जो ना दोबारा जो ना सर के ऊपर पानी लगा के अब जो ना मैं ऑपोजिट ब्लेड चलाऊँगा, यानी कि स्किन को खिंचाव में रख के और उस तरह को जो ना मैं उल्टे बालों की शेप में चला के मुकम्मल सफाई कर लूँगा। पहले मैंने स्ट्रेट ब्लेड चलाया फिर उल्टा ब्लेड चलाया, तो अब मैंने आपको तमाम तरीका कर समझा दिया। तो भाई की फाइनल लुक आपके सामने है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हम बहुत जल्द मिलेंगे आपको एक नई वीडियो एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।